क्या लग रहा है, महिलाओं से हम पूछ रहे हैं कि महिलाएं इस बार किसको चुन रही हैं, टीएमसी को या बीजेपी को, किस तरफ पक्ष है? हम लोगों का सुरक्षा किसके तरफ है ये देखना ज़रूरी है। सुरक्षा कौन दे रहे हैं? 15 साल से जो यहाँ पे बैठी हुई है वो हम लोगों की एक महिला ही है। वो बोली थी कि बंगाल अपनी लड़की को चाहती है, तो बंगाल अपनी लड़की को चाह कर लड़की को जो सुरक्षा है उसे ही गुम कर दिया ये लड़की है ना। तो हम लोग लड़की होकर सोच रहे हैं इस बार थोड़ा चेंज करना ज़रूरी है। और हम लोग भाजपा करते हैं, ऑन रोड करते हैं भाजपा, क्योंकि भाजपा ही एक हम लोगों का अस्त्र है जिससे हम लोग बंगाल में सुरक्षित रह सके। क्योंकि ये दीदी कुछ नहीं करेगी। दीदी का जो भाई लोग है वो खा के पी के इतना उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों का सब कुछ बदल लिया। जैसे उसकी गर्लफ्रेंड के घर से अगर इतना रुपया हम लोग देख सकते हैं तो और हम लोग क्या देखेंगे, और क्या देखना बाकी रह गया है? हमें कुछ देखना नहीं है। अभी बंगाल की लड़की सब लोग जो भी है, जिसको जिसको पैसा मिलता है ना, वो लक्ष्मी भंडार में जो पैसा मिलता है वो किसी का दिया हुआ नहीं है, वो किसी का घर से लाया हुआ नहीं है, वो हम लोगों का दिया हुआ टैक्स है जो हम लोगों को दिया जाता है। तो हम लोग बीजेपी करते इसलिए हम लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन जो उसका मतलब लक्ष्मी भंडार जो लेते हैं वो लोग ऐसे अपना प्रॉपर्टी बना लिए उन लोगों को कि जब भी हम लोग मिছিল करेंगे, जब भी हम लोग कोई कार्यक्रम करेंगे, उन लोगों को आना ज़रूरी है। ये क्यों? ये महिला से सभी महिला से बोलेंगे ये क्यों? ये आपका और हमारा दिया हुआ टैक्स है, वो तो हम लोग लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? लेकिन ममता बनर्जी ये भी आरोप लगा रही हैं जो बीजेपी है ये गुंडे लोगों की पार्टी है, अगर बंगाल में आ गया बंगाल के लोगों को मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, ममता बनर्जी ये आह्वान कर रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने बहुत कुछ कहा है कि बीजेपी आ जाएगा तो मछली नहीं खा पाएंगे आप लोग, बीजेपी आ जाएगा तो आप लोग ठीक से कपड़ा नहीं पहन पाएंगे, बीजेपी आ जाएगा तो आप लोगों को घर में छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं, आतंकवादी है, ऐसा बहुत कुछ वो बोलती है, एकदम गुंडा पार्टी है। तो हम तुम्हें एक बात बताते, 2 दिन पहले हम लोगों का पार्टी और ये जो कार्यालय बना है इंद्रनीला के नेतृत्व में, जो बेहाला पश्चिम में बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए कौन आया था? उसका कोई कैंडिडेट जो है वो आए थे। हम उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो लोग अपना रूप दिखा दिए कि वो लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी बंगाल के जो आदमी है, बेहाला पश्चिम के जो आदमी है, उन्हें सोचना है कि राउडी विधायक चाहिए या एक शिक्षित जो एडुकेटेड है, एक डॉक्टर है, वो कैंसर मतलब स्पेशलिस्ट है, उसे लाना है। क्योंकि देखिए, समाज में जब कैंसर फैल जाता है ना तो वो समाज सही नहीं रहता, वो समाज खराब हो जाता है। और ये जो सरकार 15 साल से चल रही है वो कैंसर है, एक बीमारी हो गया है सबके लिए। तो इस बीमारी को जो सही इलाज कर सकते वो हमारे डॉक्टर इंद्रनील खा है, वही इसका इलाज करेंगे এবং बेहाला पश्चिम से इसे हटा के पूरा एकदम साफ सुथरा बेहाला पश्चिम बनाएंगे। और क्या नाम? और थोड़ी देर पहले तुम एक क्वेश्चन किए थे दूसरे एक भाई को कि वहाँ से जो केंद्रीय वाहिनी आए हैं तो ममता बोल रहे हैं कि यूपी से लाया गया है। यहाँ पे जो झमेला चला वो 3 से लेके 4 घंटा तक चला। तो हम लोग किसी भी सेंट्रल फोर्स को नहीं मिला हम लोगों को। तो हम लोग बीजेपी करते हैं, कार्यालय तोड़ रहा है, कोई भी ऐसे मतलब कोई भी सेंट्रल फोर्स हम लोगों को नहीं दिखाई दिया। यहाँ से 100 मीटर भी दूरी नहीं है, वहाँ पे नागा चेकिंग लगा हुआ है। वहाँ पे हम लोग जाके बोले तो वहाँ पे सेंट्रल फोर्स खड़े हैं, जाने के टाइम में देख लेना। तो हम लोग जाके बोले वहाँ पे झमेला हो रहा है, चलो। बोला नहीं, हम लोगों को पुलिस ने जब बोलेगा तभी जाएंगे। तो किसके हाथ में है? वो लोग तो जो मतलब केंद्र से जो आए हैं, जो उन लोगों को तो टेबल के नीचे छुपा दिया गया है। किसी भी जहाँ पे परेशान हो रहे हैं सब लोग, वहाँ पे नहीं भेजा जा रहा है। जहाँ पे वो लोग चाहते हैं वहीं पे, जैसे पुलिस को उंगली हिला हिला के जैसे वो लोग चलाते हैं, अभी केंद्रीय वाहिनी जो हो उन लोगों को भी वैसे ही कर रहे हैं। तो आप लोगों से विनती है कि ये न्यूज़ मोदी जी तक पहुँचे, कि उन्हें पता चले, हम लोगों का जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन लोगों को तक पता चले कि बंगाल में जो केंद्रीय वाहिनी आए हैं उन लोगों को काम करने नहीं दे रहा है। तो वहाँ से ऐसे इंस्ट्रक्शन आए कि केंद्रीय वाहिनी एकदम अपने इंडिपेंडेंटली काम कर सके, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर वो कार्यालय तोड़ सकता है तो ये दावा भी वो लोग आदमी के घर में जाके कर सकते हैं कि हम लोग हैं, तुम लोग वोट नहीं देने जाओगे। ऐसे वो डरा रहे हैं, ये डर से हमें आदमी को बाहर लाना है। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में किसकी जीत होगी? बसपा आएगा। क्या कारण लग रहा है? ममता बनर्जी की हार क्यों लग रही है? 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। देखिए, 5 साल में ममता बनर्जी जो काम किया था उसके बाद
उसके बाद जब 2011 में पूरा वेस्ट बंगाल का जितना पब्लिक है सब लोग ये सोच के उनको लिया था कि 34 साल में जो सीपीएम काम किया था उसी टाइम से शुरू हुआ बंगाल का अधपतन, क्योंकि बंगाल का जितना इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री ख़त्म होने के जा रहा है। जितना इंडस्ट्री है सब इंडस्ट्री में उन लोगों ने इतना यूनियन बाजी स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो वेस्ट बंगाल का जितना कल कारखाना था, जितना इंडस्ट्री था, सब छोड़ के जाना शुरू किया। ममता बनर्जी को लाया था वेस्ट बंगाल का आम जनता कि सुधरेगा, लेकिन शुरुआत से उन लोगों ने स्टार्ट किया कि खाने का और कटवानी का। तो ये जो शुरू हुआ था 5 साल में, 5 साल का बाद 2016 में जब आया था, सोच रहे कि चलो और एक तो चांस दे के देखें। 2016 के बाद 2021 में उन्होंने लूट किया भोट को, सत्ता में आया। 2021 से 2026 तक बंगाल का इंडस्ट्री, युवा का फ्यूचर, माँ बहन का उसका इज्जत सब धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। अभी बंगाल का जनता सोच लिया कि अभी चेंज होना चाहिए। 5 साल का जो जितना सेक्रीफाइस किया वेस्ट बंगाल का आम जनता, परिযায়ী श्रमिक से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, इसका चेंज होना चाहिए। इसीलिए मेरा सोच है बंगाल में भाजपा आएगा। जब बेहाला पश्चिम विधानसभा में मौजूद हैं, क्या कुछ काम आपने देखा जो पिछले विधायक करके गए, या उनके काम को देख के क्या लग रहा है इस बार यहाँ से कौन जीत रहा है? देखिए 5 साल में एक काम हुआ था, हम लोगों ने इतना रुपया जीवन भर में नहीं देखा था। किसी का खाट का नीचे से मिल सकता है। जो इधर का शिक्षा मंत्री था पार्थ चट्टोपाध्याय, उसका गर्लफ्रेंड का खाट का नीचे से जो रुपया मिला था, हम लोगों ने सोच नहीं सकता है कि शिक्षा को बेच सकता है ऐसे कोई सरकार वेस्ट बंगाल में है। ये हम लोगों का सोच का बाहर था। तो उसका वो काम है, इतना अच्छा काम किया शिक्षा को लेके, जो बेच के लोगों ने रुपया इकट्ठा किया। तो ये तो युवा में इफेक्ट भी पड़ा था। और जिसका चाकरी लिया था, अभी कुछ दिन पहले 27,000 जो चाकरी, वो ये ममता सरकार का जितना आपका नेता है, सब लोगों ने वो पैसा खाया, उन लोगों का डेवलपमेंट हुआ। आज देखिए वो 26,000 फैमिली का, एक फैमिली में सोचिए कि 3-4 करके उनका परिवार होगा, तो कितना आदमी का खाने का बंदोबस्त जो था ना, वो पूरा मिट्टी में मिटा दिया। अच्छा, ममता बनर्जी एक दावा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश से 200 जो गाड़ियां हैं सीआरपीएफ की, वो लाई जा रही हैं बंगाल में हमला करने के लिए, सीधा आरोप लगा रही हैं। तो उन चीज़ों पर क्या मानते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि इतना दिन तक ऐसे बयानबाजी ममता बनर्जी क्यों दे रही हैं? वो उनका ये कल्चर है, वो हाईलाइट रहने के लिए वो कल्चर करता है, ऐसे भूल भाल बोलता है भी है। अभी उनका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए कि वो सोच नहीं सकता था कि निर्वाचन कमीशन ने इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा, उनका फेवर में नहीं आएगा। लास्ट 2024 में ऐसे भी हुआ था, गेजेटेड पास किया कि हर इलेक्शन का पहले सरकारी जितना दफ्तर है वो चेंज होता है, उनका जो आधिकारिक है उसको चेंज करके दूसरा भेजा जाता है। हमने देखा था कि हुगली में एक पंचायत ऑफिस का जितना आधिकारिक है उसको एक नोटिफिकेशन जारी किया नवान्न से उसको चेंज करने के लिए। ठीक वो नोटिफिकेशन जारी करने का बाद एक दिन का बाद फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया, वो नोटिफिकेशन भेज दिया निर्वाचन कमीशन में। निर्वाचन कमीशन सोच रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, वो ट्रांसफ़र तो हो गया। लेकिन ठीक दूसरे दिन एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसको पब्लिश नहीं किया कि वो लोग जहाँ भी है वो वहीं पर रहेगा। मतलब निर्वाचन कमीशन को मतलब घुमाया कि चलो तुम्हारा चेंज करने का तुम्हारा जो सिस्टम है वो हमने दिखा दिया, नोटिफिकेशन भेज दिया, तुम सोच रहे हो कि हमने चेंज कर दिया, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। ऐसे करके उन्हें वोट लूट करता है। अभी अभिषेक बनर्जी का जहाँ उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से जितना वोट मिलता है उससे जितना वोटर है उससे ज़्यादा वोट पड़ता है। तो यही उनका कारण है। अभी वो लोग आएगा तो सुधर जाएगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार रॉय है और मैं कोलकाता में रहता हूँ और बियाला पश्चिम का ही हूँ। तो मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल सबको प्रणाम देता हूँ और हर एक युवा को बोलता हूँ कि आप अभी निकले यहाँ से और डरे नहीं। क्यों डरना है? आपको जो 1500 रुपये मिल रहा है युवा के लिए, लक्की बंधन 1500 रुपये मिल रहा है, 1500 रुपये आपको नहीं, आपको 1500 कोटी रुपये आपको मिलना चाहिए। मगर आप लोग के संग ये कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, विश्वासघातक कर रहा है।
और जहाँ तक मैं बोलना चाहता हूँ हर युवा से कि 1500 रुपये में मत बिको, तुम्हारा जैसा और पैसा वो लोग रखा हुआ है, 15-15 कोटि रुपये आपको मिलना चाहिए। और आज हमें क्यों सेक्टर 5 जाना पड़ता है, आज क्यों हम लोग यहाँ पे इतना सारा कंपनी क्यों नहीं आने देता है, आज हम लोग कितना युवा लोग जाते हैं सेक्टर 5 में खटने के लिए, आज हमें उतना दूर तक जाना भी नहीं चाहिए। क्यों यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जितना बियाला पश्चिम के है, चाहे जितना कोलकाता इतना टीएमसी लोग करते हैं, वो लोग के अंदर में खाली एक चीज़ ढुका दिया है दिमाग में कि बीजेपी लोग के अंदर आतंकवादी है, बीजेपी लोग सब बर्बाद कर देगा, मांस खाने नहीं देगा, मछली खाने नहीं देगा। अरे भाई तुम खाओ ना, तुमको जो खाना है, कोई किसी को खाने से कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि युवाओं के साथ धोखाधड़ी करी है टीएमसी ने? 101% किया है। आप देखें ना, जितना भी टीएमसी का जितना युवा लोग है, वो सारे के लोग को नशा करवाया जाता है, तेल 100 का नाम पर रख के उन लोगों को सिगरेट, दारू, गांजा सब पिलाया जाता है। ऐसा युवा भी खतरा में है और गलत रास्ता में ढाल रहे हैं। युवा किस तरफ देख रहा है, युवा को क्या चाहिए? युवा का चाहिए प्रॉपर जॉब चाहिए। आप 1500 रुपये में क्या उनको पूरा लाइफ टाइम उसको क्या रख सकिएगा? नहीं रख सकिएगा। आज हम सेक्टर 5 जाते हैं, आने जाने में खर्चा हो जाता है। आज वो सेक्टर 5 क्यों जाना पड़ेगा? हमें प्राइवेट में क्यों जाना पड़ेगा? हम लोग गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकता कुछ? गवर्नमेंट जॉब निकली बंगाल में कि नहीं? कहाँ निकली? आप खुद बताएं ना, कहाँ दिखाई देते? सब तो सेक्टर 5 में लाइन दिखाया जाएगा, ट्रैफिक जाम में सब फंसे होते हैं। हम सुनते हैं कि बंगाल से बाहर भी युवा जा रहे हैं। सब बंगाल से बाहर, बंगाल में आज कोई कहाँ रहा है? आप बताइए ना, जो पहले बंगाल को बोला जाता, क्या बोला जाता था हम लोग को? सोना का बंगला बोला जाता था। दीदी सोना हटा दिया, सिर्फ मिट्टी रखा है।